नमस्कार दोस्तों। क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर पैरेलल लाइंस लेक्चर नंबर 18 प्रैक्टिस 2.2 पार्ट 4। तो वीडियो शुरू करने से आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोज़ हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो उनको सर्च करने के लिए, जैसे कि अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे क्लास 9th। तो आपको अपने क्लास के सभी जो वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आज सीखना है वो है टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए टेस्ट। अब इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। पैरेलल लाइन है या नहीं है, उनके लिए यह टेस्ट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे दो पैरेलल हैं। फर्स्ट टेस्ट है वो है इंटीरियर एंगल टेस्ट। अब इसका प्रूफ हम पहले जानेंगे कि कैसे इस टेस्ट को प्रूव करना है। इफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर, इसका मतलब इफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल, देखिए यह ट्रांसवर्सल है। अब इस ट्रांसवर्सल से दो अलग अलग लाइन पे, अब देखिए ये दो लाइंस डिस्टिंक्ट लाइंस हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, सेपरेट। दो लाइंस अगर हैं ट्रांसवर्सल इंटीरियर पे, दो इंटीरियर एंगल्स, मतलब यहाँ का एक एंगल होगा और यहाँ का एक होगा। ये जो दो एंगल्स हैं ये अगर सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है, तो देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो यह जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। तो यह टेस्ट है, इंटीरियर एंगल की एडिशन 180 डिग्री होनी चाहिए, कोई इंटीरियर जिसे हम कहते हैं। तो देखिए लाइन, सपोज यह ए बी लाइन है और दूसरी लाइन है सी डी, और एक लाइन है एक्स वाई। तो एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल, ए बी एंड सी डी आर टू डिस्टिंक्ट लाइंस। तो गिवन में हमें यहाँ पे लिखना है इफ ए बी एंड सी डी आर टू डिस्टिंक्ट लाइंस एंड एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल। ये दो अलग अलग लाइंस हैं और एक्स वाई यह ट्रांसवर्सल है। एंड एंगल, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा, सपोज यहाँ का जो पॉइंट है वो P पॉइंट है और यहाँ पे जो पॉइंट है वो है Q। तो बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल डी क्यू पी, अगर इन दोनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री है यह दोनों एंगल्स, तो दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखना है टू प्रूव। जो पार्ट हमें प्रूव करना है वो है लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। लाइन ए बी लाइन सी डी को पैरेलल है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो अब आता है प्रूफ। अब यहाँ पे जो प्रूफ हम समझने वाले हैं वो है इनडायरेक्ट प्रूफ। अब इनडायरेक्ट प्रूफ क्या होता है और इनडायरेक्ट प्रूफ की मेथड जो है वो क्या है, यहाँ पे समझ में आ जाएगी। अब देखिए जो हमें पार्ट प्रूव करना होता है, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है कि ये जो स्टेटमेंट है जो प्रूव करना है वो स्टेटमेंट गलत है, ये हमें कंसिडर करना होता है। और अगर उस स्टेटमेंट से जो भी कॉन्ट्राडिक्शन अगर आगे मिलता है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कोई ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जो कि जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है या फिर पहले से कहा हुआ स्टेटमेंट है
वो अगर रॉन्ग साबित हो जाता है तो हम जो कंसिडर करेंगे यहाँ पे वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी तरीके से इनडायरेक्ट प्रूफ किया जाता है। देखिए अभी हमें यहाँ पे समझना है कि ए बी और सी डी ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है। तो हम यहाँ पे सपोज लेंगे लाइन ए बी, सपोज लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर नॉट पैरेलल, ये दो पैरेलल नहीं है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। एक ही प्लेन में अगर दो लाइंस होती हैं तो या तो वो पैरेलल होंगी या फिर वो इंटरसेक्टिंग होंगी। तो ए बी और सी डी अगर पैरेलल नहीं है तो यहाँ पे कैसी डायग्राम बन जाएगी, देखिए ये लाइन एक्स वाई हो जाएगी और ये जो ए बी लाइन है और दूसरी लाइन जो है वो सी डी यहाँ पे बन जाएगी, सी और यहाँ पे डी। तो ए बी और सी डी अगर पैरेलल नहीं है तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। अब यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट क्यू है। अगर सपोज यहाँ पे हम पॉइंट आर ले लेते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर्म हो जाता है। तो सपोज लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर नॉट पैरेलल, देन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं। तो लेट दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। सपोज ये दोनों लाइंस आर पॉइंट में इंटरसेक्ट हो जाती हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म बन जाएगा। सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज फॉर्म्ड, ट्रायंगल पी क्यू आर इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर्म हो चुका है। अब देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में जो तीन एंगल्स बनेंगे, इन तीनों एंगल के एडिशन 180 डिग्री होगी। अब देखिए ये जो तीनों एंगल्स हैं यहाँ पे एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। एंगल पी का जो नाम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर पी क्यू, और जो एंगल क्यू का नाम है उसे हम लिखेंगे पी क्यू आर, और एंगल पी के लिए हम लिखेंगे क्यू पी आर या फिर आर पी क्यू। तो तीनों एंगल के जो नाम्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उनको 180 डिग्री एडिशन है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, इन तीनों एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री हो जाएगी और इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसे एक नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल के एडिशन 180 डिग्री हो गई। अब हमें जो दिया गया है गिवन, देखिए इन दोनों एंगल के एडिशन 180 डिग्री है, बी पी क्यू और डी क्यू पी। बी पी क्यू जो एंगल है बी पी क्यू, यह आर पी क्यू के लिए इक्वल है, आर पी क्यू यहाँ पे है। और जो पी क्यू आर है पी क्यू बी, तो यहाँ पे जो एंगल है वो आर पी क्यू हुआ है, आर पी क्यू यहाँ पे है। आर पी क्यू का जो नाम है पी पॉइंट पे बी पी क्यू ये एंगल है। अब क्यू पॉइंट पे जो एंगल है वो डी क्यू पी मतलब आर क्यू पी। तो ये जो दो एंगल्स हैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल है, मतलब वही एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज, अब जो बी पी क्यू एंगल है बी पी क्यू, ये एंगल पी पॉइंट पे जो एंगल है आर
पी क्यू इसे इक्वल है, तो इसे हम लिखेंगे एंगल आर पी क्यू प्लस डी क्यू पी जो एंगल है डी क्यू पी वो आर क्यू पी को इक्वल है। और देखिए आर क्यू पी मतलब पी क्यू आर के लिए इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दो एंगल्स हैं ये दो, इन दोनों के एडिशन 180 डिग्री है, तो एंगल क्यू आर पी जो है वो 0 डिग्री का हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 अगर हम लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से एंगल क्यू आर पी जो है क्यू आर पी, यहाँ का क्यू आर पी जो एंगल है एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्यू आर पी जो एंगल है वो अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो सी बी या मतलब सी डी और ए बी ये जो दो लाइंस हैं ये दोनों लाइंस जो हैं वो अलग अलग लाइंस नहीं रहेगी। मतलब इसका क्या हुआ कि एक लाइन है और कोई दूसरी लाइन इसी लाइन के ऊपर है, तो इन दोनों लाइंस में 0 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, अगर अगर यहाँ का एंगल 0 डिग्री है तो ये दो लाइंस डिस्टिंक्ट लाइन ना होकर एक ही लाइंस बन जाएंगे। तो इसका मतलब इट मीन्स, हम यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स लाइंस ए बी एंड सी डी आर नॉट डिस्टिंक्ट। ये दोनों लाइंस डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग हैं। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है ऐसा अगर यहाँ पे साबित होता है तो हमने इन दोनों लाइंस को डिस्टिंक्ट कंसीडर किया था, अभी यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्ट लाइंस लिया था। तो ये दो लाइंस अगर डिस्टिंक्ट नहीं है ऐसा यहाँ पे साबित हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब ये क्यों साबित हुआ है, क्योंकि हमने सपोज किया है कि ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दो लाइंस डिस्टिंक्ट बट इट contradicts the given part, that is the lines are distinct। ये दो लाइंस डिस्टिंक्ट है, ये हमें यहाँ पे दिया गया है, तो इसे यह कॉन्ट्राडिक्ट होता है। तो हेंस द लाइंस आर, तो हेंस दी जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हेंस दी सॉरी इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो तो है ही, हेंस द लाइंस आर पैरेलल, हेंस द लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, हेंस द टू लाइंस आर पैरेलल। तो जो आज का पार्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अल्टरनेट एंगल टेस्ट और करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट जो है उनको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।